बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के ठिकानों पर कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 22 खवारिज हलाक। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम तेज। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बनू में 22 दहशतगर्दों की हलाकत, सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा, कौम की हिमायत से पाकिस्तान से फितनल हिंदुस्तान के नापाक वजूद का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़्तिदार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज की GHQ आमद, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक़िद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है। हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फ़ख्र है। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी गैर मामूली दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक ईरानी आला अहदेदार सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के दरीना मजबूत और आज़मूदा ताल्लुकात को एक नए स्ट्रेटेजिक मरहले में ले जाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मुकदमा मुकामी SHO अब्दुल्ला जलाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 हमला आवर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाए वकुआ से 27 से ज्यादा खोल बरामद हुए। गुज़िश्ता रोज खुदकुश बमबारों के हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बाइज़ई ज़िला मेहमंद के इमायदीन के वफ़द की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा, इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। अमन की बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। इंज़माम के वक्त 10 साल के लिए 1000 अरब रुपये देने के वादा पूरा किया नहीं जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपये के बकायाजात अब भी वफाक के ज़िम्मे वाजिब अदा हैं। कबायली अज़ला को उनका हक दिलाने की कोशिशें जारी हैं। A devastating war in Gaza, inflicting untold suffering on the Palestinian people in the Strip, blockaded, bombarded, besieged, starved, over 70,000 martyred, mostly women and children, almost the entire socio-economic infrastructure reduced to rubble. Demands for ceasefire unheeded, and calls for accountability responded with complete impunity. पाकिस्तान ने गजा में फौजी जंग बंदी की पासदारी और इसराइली फौज के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में
पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि गजा में जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी है। जंग बंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। 9 मई और दीगर 5 केसेस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने अगली समात में बानी पीटीआई को कमरा अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समात 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। उनके पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। मोबाइल समेत किसी ममनुआ चीज़ की जेल रूल्स के तहत इजाज़त नहीं। अडयाला जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल्स चैम्बर नस्ब हैं। जेल के अंदर और जेल के बाहर मुल्हिका एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 से 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म बहरीन के बादशाह हम बिन ईसा अल खलीफा से दोतरफा मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा आला सतह का वफ्द भी बहरीन रवाना होगा। वज़ीर आज़म दौरा बहरीन मुकम्मल करने के बाद बरतानिया रवाना हो जाएंगे। पंजाब में तालीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, हर नौजवान के लिए अपना घर, मेहनत कश के लिए और सेहतमंद माहौल हर शहरी के लिए होगा। वज़ीर आलम मरीम नवाज के ज़ेरे सदारत पंजाब के हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी। नए प्रोजेक्ट्स का आगाज। वज़ीर आलम मरीम नवाज का पंजाबी जुबान को तालीम, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मुकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दामात का हुक्म। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सफ़ीरान इंजीनियर अमीर मुकाम गिलगित पहुँच गए। वफाकी वज़ीर की गिलगित एयरपोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने उनका खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर के हमरा वज़ारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर अफसरान भी गिलगित पहुँचे। इंजीनियर अमीर मुकाम अपने दौरा गिलगित के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। वफाकी आईनी अदालत ने गुटखा एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस हसन रजवी ने रिमार्क्स दिए कि गुटखा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, सड़ी छालिया से तैयार किया जाता है और मुंह के कैंसर समेत संगीन अमराज का सबब बनता है। अदालत का वकील से मुअक्कल की आदम हिदायत पर बरहमी का इज़हार। 2 रुकनी बेंच ने अपील खारिज कर दी। जब मैं अपने घर पर थी, सना नाम की लड़की और अरमान नाम का लड़का मेरे घर पर आए और मुझे मेरे घर से लेकर गए अपने फ्लैट पे। मसयाल रोड पे क्रिस्टन कॉलोनी में उनका कोई फ्लैट था, उधर मुझे लेकर गए। उधर लेकर जाकर उन्होंने मुझे मारा, मेरे बाल काटे और मेरी वीडियो भी बनाई और धमकी भी दी कि अगर मैं दोबारा के इधर नज़र आऊँगी तो वो लोग पिस्टल से मारेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूटी सैलून में तशद्दुद का शिकार लड़की टिकटॉकर निकली। मुतासिरा लड़की की मुतअद्दिद टिकटॉकर्स के साथ वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर आ गई। लड़की को धमकियां मेज़ वीडियो बनाते देखा जा सकता है। मुल्जिमान को मुतासिरा लड़की की जानिब से धमकियां मेज़ वीडियो बनाने का रंज था। मुल्जिमान ने इंतकाम लेने के लिए लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाल काट कर वीडियो बनाई। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन, सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर ज़रदारी ने कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। तालीम, हुनरमंदी और मुआशी खुदमुख्तारी से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने कहा, इस साल ये दिन ख़वातीन के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। हुकूमत तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन के लिए इदारा जाती इमदाद को यकीनी बनाने की भी भरपूर कोशिशें कर रही है।
शहर ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम 53,000 से जायद सिखों ने भारतीय जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ वोट डालकर मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुना दिया। शदीद सर्दी के बावजूद तवील कतारें इस बगावत की अलामत बन गई। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक ये रेफरेंडम हिंदुत्व इंतहा पसंदी का जमहूरी जवाब है। सिख बिरादरी भारतीय जुल्म के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है।